आज का स्वामांत है, मैं बाबा का सपूत बच्चा हूँ। ये आपका आज का सम्मान है। ये तो बच्चे दो ही प्रकार के होते हैं, सपूत और कपूत। हमारे बुजुर्गों के बहुत अनुभव हैं। बुजुर्ग कहा करते हैं कि अब पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। अगर हमारा बेटा अगर सपुत्र है, सपूत है, तो उसको धन इकट्ठा करने की उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बेटा अगर कपूत है और तुमने बहुत सारा धन इकट्ठा करके रख भी दिया है, तो वो 2 दिन नहीं लगने देगा, वो सब खत्म कर देगा। तो इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने, विद्वानों ने कहा है कि पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। तो बाबा का सपूत बच्चा बना ईश्वरीय परिवार के प्रति न तो वो बुरा सोच सकता है और ना ही वो ईश्वरीय परिवार के प्रति बुरा बोल सकता है। वो एक दो को सहयोग दे करके उसे वो आगे बढ़ा सकता है और आगे बढ़ाते हैं। ऐसे सपूत बच्चे होते हैं। उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती, कोई न कोई बच्चे में कहीं न कहीं कमी होती है। हमें कभी किसी की कमी का व्याख्यान नहीं करना, हमें सदैव उसकी अच्छाई का व्याख्यान करके खुद को सपूत बच्चा बनना है। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी हम बच्चों के ऊपर है। हम बच्चों के ऊपर संसार की पूरी नज़र लगी हुई है, नज़र टिकी हुई है। अगर हमसे कुछ भी अगर होता है तो संसार बुराई ऐसे फैलती है जैसे कि पेट्रोल की आग फैलती है। इसलिए हम बच्चों को बड़ा सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि हम पर टिकी हैं सबकी निगाहें। अगर आप वास्तव में सपूत बच्चे नहीं होंगे, सपूत बच्चे सुबह से लेकर शाम तक बाबा को अपना पूरा चार्ट देंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। जो बाबा ने हम बच्चों को प्योरिटी के जो अनुभव दिए हैं, प्योरिटी के जो शक्तियाँ दी हैं कि उनसे आप इस संसार का क्या भला कर सकेंगे, तो सपूत बच्चा बनने के लिए हमारे जीवन में पवित्रता की शक्ति बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बिना हम दूसरे को न वाइब्रेशन कैच कर पाएंगे, और जब प्योरिटी की शक्ति आपके पास होगी तो आप दूसरे की वाइब्रेशन को कैच करके आप उसको भला कर सकते हो। तभी तो आप भगवान के सपूत बच्चे हो। तो सपूत बच्चा माना, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत बोलो, बाबा हाजिर हो जाओ, आप विराजमान हो जाओ। तो आपसे होने वाली कोई भी मिस्टेक होगी तो बाबा आपको रोक करके आपको सपूत बच्चा बना देगा। इसीलिए कमी कमजोरी को नहीं दे, परिस्थितियां संसार में आती रहेगी, हमें अनुभवों से आगे बढ़ाती रहेगी। सहन करने वाले हमेशा सहनसा बनते चले जाएंगे, और हम बाबा के सपूत बच्चे अपने इस ईश्वरीय यज्ञ के प्रति वफादार रहेंगे। कुछ भी हो जाए, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। क्योंकि अगर हमारा अगर धर्म चला गया तो बाबा का सपूत बच्चा कैसे? इसीलिए लौकिक में रामायण में कह दिया है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप भी एक धर्म की स्थापना में चल रहे हैं। ये धर्म की स्थापना हमसे यही कह रही है, सपूत बच्चों से कह रही है कि धरत परिये पर धर्म न जाई। हमारा अपना धर्म नहीं जाना चाहिए। ऐसे
कुछ कर्तव्य करते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते जाएं और सपूत बच्चा बन करके दिखाएं। शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं और जो हमसे बनता है वो सहयोग देते हुए हमें अपने सपूत बच्चे का सबूत संसार को देना। अच्छा।